स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस एंड एडिफिकेशन। तो आप सबको शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके जो डाउट्स हैं वो इन्हीं राक्षसों की तरह जैसे हुआ था वैसे खत्म हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जेनेटिक्स ले रहे हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जो जेनेटिक्स है ये एक ग्रीक, इसका जो डिराइव्ड हुआ है ये वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से हुआ है, जेनेसिस से। जो जेनेटिक वर्ड है वो डिराइव हुआ है जेनेसिस, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिकम। इससे इसका डेवलपमेंट डिराइव हुआ है ये वर्ड। जो जेनेटिक्स है ये एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के साथ। यानी अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज द जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। ये अभी कोई नई ब्रांच ही आई है, काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इसके बहुत सारे एडवांटेज है। हम वेरिएशंस को देख सकते हैं। आज के एग्रीकल्चर में आप देखो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब आपने इसको आगे बढ़ने से पहले आपने शायद पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये सबको मालूम है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच गिविंग यंग वंस, है ना, बच्चों वो प्रोसेस जिसमें यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के दो मोड हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमने पढ़ा था कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वेरिएशंस के जो चांसेस है, दैट मींस जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स के सिमिलर होता है। यानी जो ऑफस्प्रिंग बना है, जो नया ऑर्गेनिज्म बना है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है, वो सिमिलर होता है पेरेंट्स के। तो उनमें वेरिएशंस नहीं होते, उनमें डिफरेंस नहीं होता, वो एक जैसे दिखते हैं। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं और जिनमें जो सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, और जिनमें सारे के सारे कैरेक्टर पेरेंट्स के इनहेरिटेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं क्लोन। ठीक है ना, तो ये इनको हम क्या कहेंगे, क्लोन। जबकि हमने देखा कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही आपने ये भी देखा होगा कि काफी जो पेरेंट आपको पता है डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सिमिलर नहीं होते ये अपने पेरेंट्स के, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं। और यही द डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स के बीच में जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है, इसी का नाम वेरिएशन है। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स इज कॉल्ड वेरिएशंस। अब ये जो वेरिएशंस है ये शायद रिप्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है उस समय कुछ वेरिएशंस प्रोड्यूस हुए, कुछ कैरेक्टर प्रोड्यूस हुए, कुछ बने जो कि नेक्स्ट जनरेशन में चले गए। तो ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होना कैरेक्टर का इनहेरिटेंट कहलाता है और इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है ना, हेरिडिटी प्रोसेस है और इनहेरिटेंट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है। और जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं उनको इनहेरिटेंट ट्रेट्स कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि ये कैसे कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, यानी इनकी बेसिक यूनिट क्या है, हेरिडिटी की यूनिट क्या है, तो क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ये सबको पता है। तो ये जो क्रोमोसोम है वो एक व्हीकल का काम करते हैं ट्रांसमिशंस में। कैरेक्टर के ट्रांसमिशंस के लिए जिस व्हीकल की जरूरत पड़ती है वो व्हीकल है क्रोमोसोम। ठीक है ना, तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन क्रोमोसोम्स पे डीएनए होते हैं। हर क्रोमोसोम में डीएनए होगा और एक डीएनए पे, जैसे आपने काफी बार ऐसे देखा होगा, ये क्रोमोसोम है और इन क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और इन डीएनए पे एक सीक्वेंस होती है, एक पूरा एक सीक्वेंस बनती है न्यूक्लियोटाइड्स की, जिसको हम कहते हैं जीन। जीन एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस रिपीट होती है तब डीएनए बनता है। यानी हम कह सकते हैं हेरिडिटी की फिजिकल यूनिट, बेसिक फिजिकल यूनिट जीन है, जबकि केमिकल या मॉलिक्यूलर यूनिट डीएनए है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हेरिडिटी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्रोमोसोम्स के नंबर सब में अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते हैं,
जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 पेयर है, नंबर पूरे 46 पेयर होते हैं, एंड 14 पी प्लांट्स में होते हैं, 14 होते हैं। इसके अलावा भी सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे भी आपने जब छोटी क्लासेस में सेक्स डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि यहाँ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर के फॉर्म में मिलते हैं। 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 और जो लास्ट वाला पेयर है कुछ इस तरह से हम लिखते थे 22 एंड XX एंड XY, यानी एक ऐसे क्रोमोसोम्स के पेयर जो क्या करते हैं, इंडिविजुअल को डिटरमाइन करते हैं या किसी सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको, या तो हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या एलोसोम कहते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, एलोसोम। और उसके अलावा जो क्रोमोसोम होते हैं इंडिविजुअल यानी सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं जो एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। तो अगर इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर या जो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ एलोसोम, तो 1 एलोसोम प्रेजेंट है एंड 22 ऑटोसोम्स प्रेजेंट है। तो ऑटोसोम क्लियर हुआ, जो सिमिलर जो थे क्रोमोसोम्स और जो सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, यानी सेक्स को डिटरमाइन करने के अलावा जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स और इनको हम बोलते हैं एलोसोम्स। अब एक वर्ड आता है एलील। एलील जो है वो वैसे तो हम पढ़ते हैं कि इट इज द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पे जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स 3 तरह से हो सकते हैं। देखो, अगर हम एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे एक प्लांट लिया हमने कैरेक्टर टॉल एंड टॉल, तो ये टॉल एंड टॉल इस तरह से लिखेंगे, ये ड्वार्फ एंड ड्वार्फ इस तरह से लिखेंगे, एंड टी इसमें टॉल एंड ड्वार्फ, ये जो कैपिटल लेटर ये हमने जो लिखे हैं ये उस कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। तो यहां पे जो एक जैसे जो कंट्रास्ट ट्रेट्स को लेके जो ग्रुप पेयर बना है उसको एलील कहते हैं। एलील क्या होगा, ऐसे क्रोमोसोम्स के पेयर जो क्या करते हैं, कंट्रास्ट ट्रेट्स के साथ होते हैं। कंट्रास्ट है ना, लंबा और ठीना, ड्वार्फ एंड टॉल, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एलील कहते हैं। अब जो जब सेल डिवीजन होता है, हमें जनरली 2 तरह के डिवीजन होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस क्या होता है और माइटोसिस क्या होता है, मालूम है ना कि नहीं मालूम है? मायोटिक सेल डिवीजन के अंदर ये तब डिवीजन होता है जब ग्रोथ होनी होती है। ग्रोथ के अंदर होता है नंबर ऑफ जो डॉटर सेल होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं पेरेंट सेल के, और यहाँ पे ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस समय किसी भी तरह के वेरिएशंस नहीं बनते हैं, कुछ भी नहीं होता, वो सिमिलर बनती रहती है। जैसे कहीं कट लग गया, ग्रोथ होनी है तो सिमिलर बनते हैं क्रोमोसोम्स, इनमें कहीं चेंजेस नहीं आते, इनमें वेरिएशंस नहीं आते। तो वेरिएशंस आता है मियोटिक डिवीजन के अंदर, और ये जो मियोटिक डिवीजन है इसको पढ़ने के लिए, यानी इसमें पूरी एक मैकेनिज्म होती है हेरिडिटी की, इसको पढ़ने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज इतना ही, जो भी हो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आए तो जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप करिए, और अगर समझ में आया है तो लाइक करिए। ओके।